हार्मोनिक मोशन, इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके एग्जाम में आते हैं 12 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 12 मार्क्स के। इसमें क्या क्या होता है भाई? इसमें बहुत कुछ होता है, ध्यान से देखोगे। क्या क्या होता है? व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। 4 नंबर का 12 नंबर फिक्स है, लिख लो, गारंटी है, 100% लिख लो। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SH, ठीक है। तो बेटा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनोगे कि यहाँ पर मेन पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट जा रहा है आगे, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है इधर पीछे, ठीक है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है बेटा? B है। तो एक्चुअल में होता क्या है देखो, जब यहाँ से कहीं से भी ऑब्जेक्ट को हमने डिस्प्लेसमेंट फोर्स दिया, कौन सा फोर्स? डिस्प्लेसमेंट फोर्स। जैसे यहाँ से मैंने फोर्स दिया तो क्या होगा कि ये फोर्स आगे की ओर जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, लेकिन एयर के रेजिस्टेंस के कारण से, ठीक है, या तो इसको बैलेंस करने के कारण से, ठीक है, क्या होगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो इसको अपोज करने की कोशिश करेगा। इसके मोशन इधर जा रहा है, इस तरह अपोज करेगा, ठीक है। एयर का रेजिस्टेंस फ्रिक्शन के कारण से बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो इसको क्या करेगा? अपोज करने की कोशिश करेगा। ये इधर जा रहा है मानिए 10 न्यूटन से, लेकिन इधर का फोर्स जो आ रहा है वो है 5 न्यूटन, तो भी क्या हो गया? आगे जाएगा। फिर ये 10 न्यूटन उधर हो जा रहा है 8, इधर वाला जो हो जा रहा है 6, ठीक है। ये इधर कम होते जा रहा है, ये इधर बढ़ाते जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब ये भी 7 और ये भी 7, मतलब यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट, जहाँ पर दोनों फोर्स बिल्कुल सेम हो जाता है। अब ये जा रहा है 7 से, वो भी लगा रहा है 7, मतलब हम इधर से मार रहे हैं 7 न्यूटन, इधर से मार रहे हैं 7 न्यूटन, तो क्या होगा? ये दोनों बिल्कुल जैसे तैसे रह जाएगा, आगे पीछे नहीं जाएगा, वही बिल्कुल जैसे तैसे हो जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब धीरे धीरे ये वाला फोर्स बढ़ गया 8 न्यूटन, ये वाला फोर्स कितना हो गया? 8 न्यूटन। तब क्या होता है? तब ऑब्जेक्ट जो है सो अब आगे ना जा करके क्या होता है? पीछे आने लगता है, पीछे आने लगता है। अब आप सोच रहे हैं बिल्कुल वही फेनोमेना यहाँ होगा, नहीं। तब तक जो ऑब्जेक्ट है उसमें इनर्शिया आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? इनर्शिया ऑफ मोशन इसमें आ जाता है। अब उस इनर्शिया के कारण से ही यहाँ पास कर जाता है, और फिर यही फेनोमेना बार बार रिपीट करता है। मतलब लड़की के घर के आगे और पीछे, आगे और पीछे, आगे और पीछे, इसी को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। बात समझ में आई? तो हम इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए कुछ मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा? ध्यान से देखो, मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है तो किसी भी टाइम t में x डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब मेन पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और C तक गया, कहाँ तक गया? C तक। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है, और टाइम कितना लगाया C तक पहुँचने में? तो t टाइम लगाया, ठीक है। तब हमको डिराइव करना है कि इसका इक्वेशंस क्या होगा। हमारे पास एक चीज़ है जिससे हम डिराइव करते हैं। इधर से जो फोर्स लग रहा है उसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट फोर्स। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट फोर्स। और ये फोर्स कितना है? मान लेते हैं F1 है, और ये फोर्स क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। अब मेरे पास एक्सेलरेशन है नहीं, मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट का अगर एक बार हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बन जाता है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन लाने के लिए डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार से वेलोसिटी, 2 बार से एक्सेलरेशन। तो वही यहाँ पर लिखते हैं, मास जो है ऑब्जेक्ट का वो है, और एक्सेलरेशन d2x बाय dt स्क्वायर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है, रीस्टोरिंग फोर्स F2, वो मैंने बताया था अभी कि डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और
फ्रॉम मीन पॉइंट मतलब ये देखिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट किधर उधर हो रहा है और ये इधर आ रहा है। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, यहाँ से आगे जाएगा डिस्प्लेसमेंट इधर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी उसका डायरेक्शन होगा ना जी, तो यहाँ से आगे जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और जो ये है बी पॉइंट से आएगा इधर, रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन हमेशा इधर होता है। दोनों किसे हो गया, दोनों अपोजिट हो गया, इसके कारण से यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। तो यहाँ आ जाएगा F2 इक्वल टू माइनस के एक्स, F2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स। अब इन दोनों को इक्वल कर देंगे, कहाँ पर इक्वल करेंगे, एट इक्वलिब्रियम पोजीशन, मतलब ऐसा कंडीशन जहां पर क्या हो, इक्वलिब्रियम में हो। इक्वलिब्रियम मतलब जहां पर दोनों फोर्स इक्वल है, दोनों को इक्वल कर दो, आएगा m इंटू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। इस m को उधर भेज दो भाई, तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, ठीक है। और थोड़ा सा कहाँ लिख दे, यहाँ पर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, बनने वाला है अब। तो डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ये माइनस वाला टर्म है इधर ना, इक्वल टू के बाद इसको इधर ले आओ, हो जाएगा क्या, के बाई एम इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पर है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। ये वाला हो गया आपका, क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एस एच एफ। कितना आसान है, मतलब इतना आसान दुनिया में तो कुछ होता ही नहीं है, इतना आसान दुनिया में। तो अब क्या करना है बच्चा, अब करना है थोड़ा सा इस्टेब्लिश करते हैं कि ओमेगा स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, के बाई एम मान लिया। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा बराबर हो जाएगा के बाई एम का स्क्वायर रूट। अब थोड़ी समझने की आवश्यकता है, ये ओमेगा है क्या। ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। सर आप तो चौपट कर रहे हो सर, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी आएगा कहाँ से, ये तो सिंपल मोशन है, तो यहाँ पर एंगल आया कहाँ से, एंगल नहीं आया तो एंगुलर मोशन कहाँ से आया भाई, एंगुलर वेलोसिटी कहाँ से आया सर, थोड़ा सा बता दो। सुन लो यार, सुन लो। आप क्या करो, एक सर्किल बनाओ, सर्किल बनाया कि नहीं, बना लिया कि नहीं, बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या बोल रही है, जब भी ऑब्जेक्ट होगा यहाँ, कहाँ होगा, यहाँ, ठीक है। आप छोड़ो नहीं, यहाँ पर क्यों रख रहे हो ऑब्जेक्ट को, आप यहाँ पर रखो सेंटर में। ऑब्जेक्ट को जब सेंटर में रखते हैं तो ये सर्कल में कहाँ पर जाता है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर रहता है। जब इधर आगे जाएंगे तो वो कहाँ पर आएगा, यहाँ तक आएगा। देखो यहाँ आ गए तो इसका सीधा यहाँ पर आया, यहाँ आ गए तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस में यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आ गए तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आ गए तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर आया, यहीं पर आया। अब चूंकि हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, तो इधर जाते हैं और फिर इधर रिटर्न आते हैं, तो अपन फिर से यहाँ से यहाँ आएंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब की बार फिर से सरकार, अरे किसका ये वो नहीं देखना भाई, यहाँ देखो। अब की बार फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आ रहा है, उसका प्रोजेक्शन कहाँ है, सर्कुलर में यहाँ पर है। ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में यहाँ, लेकिन उसका सर्कुलर प्रोजेक्शन कहाँ है, यहाँ है। फिर यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, सर्कुलर प्रोजेक्शन यहाँ होगा। फिर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सर्कुलर प्रोजेक्शन यहाँ है तो यहाँ। फिर इधर से जैसे आगे बढ़ेंगे ऑब्जेक्ट का सर्कुलर प्रोजेक्शन इधर आते जाएगा। और फिर यहाँ से हम लोग एक ऑसिलेशन पूरा करना है भाई। मैंने कहा था यहाँ से चलेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे, तब एक ऑसिलेशन पूरा होगा। तो वही बात है, जब यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे तो एक ऑसिलेशन पूरा होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है सो यहाँ से तो यहाँ तक पहुँच चुके थे हम लोग, एकदम यहाँ तक, ठीक है। तो हम चल रहे हैं किसमें, एक लीनियरली मोशन में, लेकिन वो उसका प्रोजेक्शन कैसे हो रहा है, सर्कुलर प्रोजेक्शन हो रहा है। अब चूंकि सर्कुलर प्रोजेक्शन हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इधर जाना होगा। यहाँ से यहाँ आएंगे तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर रहेगा, यहाँ आएंगे तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर रहेगा, यहाँ रहेंगे तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ रहेगा। हम चल रहे हैं ऐसे ऐसे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो कैसे मूव कर रहा है, इसका प्रोजेक्शन इस टाइप से मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब सर्कुलर मोशन भी यहाँ पर
है और आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि सर्कुलर मोशन को जो है सो प्रोजेक्शन है किसका, SHM का। मतलब SHM का प्रोजेक्शन कौन है, सर्कुलर मोशन है। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या कर रहे हैं, बीच में एकदम बीचों बीच में मान लेने हैं कि ऑब्जेक्ट जो है सो यहाँ से यहाँ पर गया, तो कितना एंगल ट्रेवल किया, थीटा एंगल। अब थीटा एंगल ट्रेवल किया, कितना वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और टाइम कितना लगा है, t। तो आप खुद ही बताओ कि थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी होगा या नहीं होगा, हुआ कि नहीं होगा। क्यों, हम लोग जानते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जानते कि नहीं, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम जानते हैं ना भाई, वही हाल है वहाँ पर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से आया है ओमेगा, और इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि ओमेगा का इतना होगा। बात समझ में आई। अब ज़्यादा देर वेट नहीं करते हैं और चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ कि इस क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन क्या होगा। बात समझ में आई क्या, किसी को शक, किसी को दिक्कत तो कमेंट करो, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करो, हमको डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत, किसी तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। चलते रहो, मिटाओ भाई इसको।